आपके कार्यकर्ताओं की वकीलों द्वारा पिटाई हुई। ये आप पिटाई नहीं बोल सकते इसको। जी। एक तो साजिश है ये, और हम पीटने वाले लोग नहीं हैं। एक तो हम कानून हाथ में लेते नहीं तो हमें कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे दो चार छर्रों को। सही भाई साथियों, क्रांतिकारी जय भीम नवोदय। दोस्तों मैं आपका छोटा भाई आकाश बाबू आप सभी के बीच फिर से लेकर आए बड़ी खबर जो कि हाई कोर्ट ग्वालियर से मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। दोस्तों वहाँ पर जो भीम आर्मी की जो रैली या प्रदर्शन होने वाला था, वहाँ महाआंदोलन था, उनको लेकर वहाँ पर भीम सेना या भीम सेना के कार्यकर्ताओं ने वहाँ क्या तैयारी की है, वहाँ पर ग्राउंड में क्या तैयारी चल रही है, इसी खबर के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है। और वहाँ पर जो कि पुलिस प्रशासन आया वो किस लिए आया ये आपको इसी खबर के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें होता है हमारी वीडियो किस कंट्री से देख रहे हैं। दोस्तों चलते हैं इस बड़ी खबर के साथ। दोस्तों वहाँ जो पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, वो कार्यकर्ता आए पुलिस प्रशासन के, तो इसलिए आए वहाँ पर कोई हंगामा दंगा ना हो और दोस्तों जो कार्य हो वो संपन्न हो जाए अच्छी तरीके से। दोस्तों तो इसी खबर के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों चलते हैं इस बड़ी खबर में और फिर मिलते हैं, अपने बताएंगे कि किस तरीके वहाँ पे जो विवाद चल रहा था बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर, और वहाँ पे जो रैली की जो आंदोलन मतलब ग्राउंड की तैयारी चल रही थी वो किस तरीके से चल रही है। दोस्तों चलते हैं इस बड़ी खबर में। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज देता हूं। जैसा कि हमने 22 तारीख को मानस भवन में मीटिंग करने के बाद जो है वहां से चैलेंज दिया था कि ये जो है भीम आर्मी का लठ है और आज़ाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा हम दोनों लेकर आए हैं। आप लोग जहाँ मिलोगे वकील साहब वहीं पिटोगे। तो आज फिर हम इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि वकील साहब अगर आपकी माँ ने दूध पिलाया है तो आप लोग आ जाएँ, आप जहाँ मिलोगे वहीं पिटो। नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपकी अपने चैनल बहुजन जाति को। दरअसल आपको बता दें, भीम आर्मी का एक बड़ा आंदोलन 11 जून को ग्वालियर में होने वाला है और लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का जो मुद्दा है हाई कोर्ट का, वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब भीम आर्मी की एंट्री और भीम आर्मी एक बड़ा प्रदर्शन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में करने के लिए जा रही है। 11 जून का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में लाखों की भीड़ उमड़ सकती है। साथ ही भीम आर्मी इसको लेकर काफ़ी एक्टिव है और तैयारी भी तेज है। साथ ही भीम आर्मी के पदाधिकारी उस ग्राउंड को चेक करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं और समझते हैं कि भीम आर्मी इस आंदोलन को कैसे ले रही है और किस प्रकार से आंदोलन होगा। भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्तू मेडे जी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे समझते हैं और जानते हैं कि आंदोलन की क्या कुछ रणनीति है। तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। थैंक यू। ये आंदोलन है, आप क्यों इस आंदोलन को कर रहे हो? देखिए, जब भी हक और अधिकार की बात आती है तो सबसे पहले भीम आर्मी आती है जी। और जिस प्रकार ये इन मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने भीम आर्मी को ललकारा है, वो टेस्ट करना चाह रहे कि ये वापस उसी प्रकार से 12 फरवरी वाला काम कर सकते कि नहीं कर सकते, या इनका पावर गया कि नहीं गया। तो उनको याद दिला देंगे वो 12 फरवरी, और यदि फिर भी नहीं माने तो उनको भीम में कोरेगांव भी हम याद दिला सकते हैं। यदि इन्होंने वहाँ प्रतिमा में और बाधा उत्पन्न की तो इनकी औकात हम याद दिलाएंगे। अभी प्रशासन ने जिस प्रकार से अभी हम लोगों को, हमारे साथियों को डरा रही है, चमका रही है, या हमको कार्यक्रम नहीं करने दे रही है, अनुमति नहीं दे रही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम देश के कोई भी कोने में काम करेंगे जी तो हमारा काम हो जाएगा। जी। हमें पूरा विश्वास है, हमको न्यायपालिका पर भी विश्वास है, इसलिए हम यहाँ पर ईमानदारी से हम टिके हुए। यदि हमारे साथ में किसी प्रकार से भी किंतु परंतु होता है तो हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आपके कार्यकर्ताओं की वकीलों द्वारा पिटाई हुई। ये आप पिटाई नहीं बोल सकते इसको। जी। एक तो साजिश है ये, और हम पीटने वाले लोग नहीं हैं। एक तो हम कानून हाथ में लेते नहीं तो हमें कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे दो चार छर्रों को तो 2 मिनट में हम निपटा सकते हैं, लेकिन हम कानून हाथ में नहीं लेते। जिस समय यदि ये इन लोगों ने फिर से इसी औकात पे आने की बात की तो इनकी औकात हम याद दिला देंगे। और 11 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, विनय रतन जी, तो उसके लिए यहाँ पर विशाल महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और वो आएंगे और यहाँ प्रतिमा लगेगी, मतलब लगेगी। ये भीम आर्मी शोर कर रही है। उन्होंने भले स्थान हमारा परिवर्तन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम तो देश के कोई भी कोने में काम करेंगे, लेकिन काम करके दिखाएंगे और लगा के दिखाएंगे प्रतिमा। ये इस ग्राउंड में आप पहुंचे हैं तो क्या देखा ग्राउंड में? देखो, इन्होंने कि कार्यक्रम हमारा फेल हो जाए इसलिए ऐसी भूमि पर हमको यहाँ किया कि जिले से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर रखा है कार्यक्रम। ठीक है, मैंने अभी भी बोला, फिर भी बोल रहा हूँ कि हम देश के कोई भी कोने में हमारे को दे दो, हम वहाँ पर भी हमारा रिजल्ट देंगे और आपको वहाँ प्रतिमा बिठाना पड़ेगी। यहाँ पूरे देश से लोग आने वाले हैं, इनको संभाल लेना आप। क्या कहना चाहोगे जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके लिए? उनसे मैं सबसे निवेदन करूँगा कि थोड़ी सी बाधा आपको हो सकती है स्टेशन से यहाँ आने के लिए,
तो नर्वस ना होना, हताश नहीं होना। देखो मिशन का काम है तो आपको आना पड़ेगा, भले भूख लगे प्यास लगे, मिशनरी लोग कभी भी दौड़ के आ जाएंगे, वो भले दुनिया का कोई भी कोपरा हो, हम आएंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद है और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहोगे इस आंदोलन को लेकर? आंदोलन के लिए तो वो तो बहुत कड़ा आंदोलन होने वाला है और आंदोलन महापंचायत है ये भीम आर्मी का। और महापंचायत इस प्रशासन ने डर के मारे लोगों को हम इतने जंगल में पहुंचा दिया है, कम से कम यहाँ कोई उद्यम न हो पाए। लेकिन प्रशासन को ये नहीं मालूम, हम लोग उद्यम करने वाले व्यक्ति नहीं, हम लोग शांति से आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं सभी जगह। तो क्या भीम आर्मी से डर रहा है प्रशासन और वकील? हाँ, डर ही रहा है। इन हालातों से दिखते हुए वो लग रहा है प्रशासन बिल्कुल डर रहा है, हालात दिखते हुए। अच्छा, ये आंदोलन है और आप इस ग्वालियर जिले के हैं, तो क्या समझ पा रहे हैं आंदोलन को लेकर? प्रशासन का रवैया ये देखा जा रहा है कि प्रशासन चाह रहा है हमारा कार्यक्रम जो महापंचायत है, ना कि आंदोलन है। प्रशासन चाह रहा है कि ये आंदोलन का रूप दिया जाए, बल्कि हम आंदोलन करना नहीं चाह रहे। हमारा केवल शांतिपूर्वक मंच था, उसका पंचायत करना चाह रहे थे। और प्रशासन ने केवल ये यहाँ पे हमें ग्वालियर से बॉर्डर पर लाके खड़ा कर दिया है। ऐसी भूमि है यहाँ पर लोग परेशान हो, जिससे हमारी जो संख्या लाखों में आ रही है, पूरे देश से संख्या आ रही है, वो कम से कम संख्या में आ सके और लोगों को भटकाया जा सके। भटकाने की कोशिश प्रशासन की है, ऐसा कहना है इनका। तमाम लोग और मौजूद हैं। भाई साहब ये आंदोलन है या महापंचायत है? ये जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भीम आर्मी के द्वारा एक बड़ी महापंचायत जो है बुलाई गई है और इसमें पूरे देश से लोग जो है आ रहे हैं और प्रशासन जो है वो डरा हुआ है, या यूँ कहूँ कि ये एक तरीके से प्रशासन का फेलियर है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है आप किसी राजनीतिक दल को, किसी संगठन को जो है ना एक शांति तरीके से पंचायत करने की परमिशन शहर में नहीं दे रहे हो, शहर के बाहर दे रहे हो, तो ये प्रशासन का और शासन का फेलियर है। आप इस ग्राउंड में खड़े हो, यहीं वो महापंचायत होने वाली है, तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अलावा, ग्वालियर से अलावा, तो कैसे वो आए इस ग्राउंड में, क्योंकि शहर से काफ़ी दूर? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जो है जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि जो भी हमारी चूँकि ये जो है बॉर्डर है मुरैना और ग्वालियर का, नारावली बाईपास चौराहा, यहाँ एसबीएम हॉस्पिटल के सामने ये तिकोनिया पार्क है, यहाँ सामने आप देख सकते हैं NH-44 जो है। तो जो भी हमारे इंदौर, ग्वालियर, इंदौर और क्या बोलते हैं भोपाल, इधर छतरपुर, सागर और भी अन्य ज़िले से जो लोग हैं इस हाईवे से जो है यहाँ आ सकते हैं इस पार्क पर। और बाकी दिल्ली और उधर राजस्थान, आगरा, उत्तर प्रदेश, उधर से हमारे जो लोग हैं यूपी से आने वाले, वो NH-44 बिल्कुल सीधा है और ये मुरैना, धौलपुर होते हुए यहाँ बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं। ट्रेन से लोग आ रहे हैं हालांकि उनको देखो थोड़ी सी परेशानी होगी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने बताया, पर हमारे जो लोग हैं वो किसान कमेरे और मजदूरी करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने इस आंदोलन को, हमारे महापुरुषों ने और हमारे जो नेता हैं उन लोगों ने खून पसीने से इसको सींच के तैयार किया है। तो हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो जो आना चाह रहे हैं उन लोगों से मैं भी यही कहूँगा कि वो लोग जो हैं हताश ना हो। आप ग्वालियर स्टेशन से गोले के मंदिर और गोले के मंदिर से सीधा जो है आप यहाँ नारावली चौराहे पर बाईपास पर आएँ और यहाँ एसबीएम हॉस्पिटल के सामने जो है तिकोनिया, यहाँ एक बहुत बड़ा बहुजनों का जन सैलाब आने वाला और एक बहुत बड़ी महापंचायत जो है होने वाली है। मूर्ति को लेकर विवाद गरमाया, उसके बाद भीम आर्मी की एंट्री और फिर पूरा माहौल पूरे शहर का अलग हो जाता है। और वकील भी ये कहते हैं कि भीम आर्मी क्यों आ रही है इस मुद्दे पर, वकीलों का आपस का मामला। हम तो इसमें पूरी पिक्चर में थे ही नहीं, हम लोग भीम आर्मी के लोग तो इस पूरी पिक्चर में थे ही नहीं। हमें तो ज़बरदस्ती जो है इन वकीलों ने जो है इन्वॉल्व किया है। आपको शायद याद होगा कि 17 तारीख को एक वकील थे मनुवादी, उनका स्टेटमेंट आया कि कहाँ है भीम आर्मी, क्या भीम आर्मी लगाएगी मूर्ति? तो भाई हम लोग तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमें तो ज़बरदस्ती इन लोगों ने घसीटा है इसमें। और उनके आपने स्टेटमेंट भी देखे कि कहाँ है भीमसेना, कहाँ है भीम आर्मी। जब हमारे 3-4 कार्यकर्ता शांति से वहाँ बात करने के लिए गए, विशंबर काटोरिया
गौरव जाटव, ये हमारे कार्यकर्ता जब गए तो कायराना तरीके से 100 लोगों ने मिलकर जो है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की और जो है मारपीट की। तो ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज देता हूँ, जैसा कि हमने 22 तारीख को मानस भवन में मीटिंग करने के बाद जो है वहाँ से चैलेंज दिया था कि ये जो है भीम आर्मी का लठ है और आज़ाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा हम दोनों लेकर आए हैं। आप लोग जहाँ मिलोगे वकील साहब वहीं पिटोगे। तो आज फिर हम इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि वकील साहब, अगर आपकी माँ ने दूध पिलाया है तो आप लोग आ जाएँ, आप जहाँ मिलोगे वहीं पिटोगे। कुछ एक वकील का भी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, वो कह रहे थे कि भीम आर्मी जैसे आतंकवादी संगठन है ये। देखो, हमारा जो संगठन का नाम है वही भीमराव, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। आतंकी तो वो लोग हैं जो इस देश में जो है जातंकवाद फैला रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ज़बरदस्ती जो है, जब चीफ जस्टिस के द्वारा आदेश हो गया, वहाँ स्ट्रक्चर जो है बन के तैयार हो गया, फिर वकील साहब आपको क्या आपत्ति है? आप जो है पूरे ग्वालियर का जो है नाम खराब कर रहे हैं। और मैं तो ये करूँगा, आप अपनी पूरी कौम का, आप अपनी पूरी वकालत जो एसोसिएशन है उसका पूरा नाम खराब कर रहे हैं। आप जो है लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से भी कहूँगा कि ऐसे वकीलों के खिलाफ NSA जैसी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इनका जो सनद है वो जो है निरस्त किया जाए। उनके बार एसोसिएशन से इनकी जो है वो वकालत का लाइसेंस जो है सनद वो कैंसिल किया जाए। और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दीपक इंदौरिया। इंदौरिया जी, क्या लगता है इस आंदोलन और इस महापंचायत को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखो, ये जो महापंचायत है वो बाबा साहब के नाम से है, अम्बेडकर महापंचायत। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ भीम आर्मी के लोग आ रहे हैं। इसमें जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे वो OBC महासभा हो और भी जितने भी हमारे जो मुस्लिम समाज है, सिख समाज है, सभी समाज के लोग आ रहे हैं। और हमारा जी कोई आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ एक महापंचायत रखी थी हमने, क्योंकि जो वो तो बार एसोसिएशन का मामला था, उसमें तो हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये तो अपनी बात रखने के लिए महापंचायत रखी थी, जिसमें कहीं ना कहीं हमें प्रशासन जो डरा हुआ है, सरकार के अभाव में ही डरा हुआ है, जिसने हमें परमिशन नहीं दी है सिटी में। आज सिटी के बाहर कार्यक्रम करना पड़ रहा है। तो इस कार्यक्रम को हम बाहर ही भव्य बनाएंगे और जो सिटी में जो ताकत दिखती थी उससे कई गुना ताकत इस ग्राउंड में दिखेगी, ये हम आपसे बता दे रहे हैं। मूर्ति को लेकर क्या फैसला होगा इस महापंचायत? देखिए, मूर्ति को लेकर क्या फैसला होगा, इस फैसला का डिसीजन तो वो बार एसोसिएशन करेगी, लेकिन जी न्यायालय करेगी। लेकिन जो हम ये प्रोग्राम करना चाह रहे थे कि राजनीतिक प्रोग्राम था हमारा, ना कि कोई आंदोलन था। जी, हमारी आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले प्रोग्राम होना था, हमें जिसकी परमिशन नहीं दी गई। क्या शहर में प्रोग्राम नहीं होते क्या परमिशन नहीं है? क्या अब 11 तारीख को आंदोलन होगा? जी बिल्कुल होगा, प्रोग्राम तो होगा। प्रशासन रोकने की कोशिश करेगा तो प्रशासन रोकेगा, फिर भी प्रोग्राम होगा जी। तो क्योंकि हम तो चाह रहे थे ना, हम तो राजी से करना चाह रहे थे, हम एक जनसभा करना चाह रहे थे। हमारा कोई आंदोलन का कोई उद्देश्य नहीं था हमारा कहीं से कहीं तक। जी, आज 25 तारीख से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा करी है, तब से ही हम जनसभा का उद्देश्य हमारा कि जनसभा करेंगे हम, ना कि कोई आंदोलन, कोई ज्ञापन, कुछ कोई उद्देश्य नहीं था हमारा। ओनली फॉर जनसभा करनी थी हमें। लेकिन प्रशासन ने ऐसी स्थितियाँ ला दी हमारे सामने कि हमें मजबूरी में आंदोलन करना पड़ रहा है। आज 25 किलोमीटर दूर ग्वालियर शहर से बाहर आ गए हैं हम। क्या बाहर आके हम प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे? क्या प्रशासन क्या समझता है कि हमें जगह नहीं मिलेगी प्रोग्राम करने को? आप यहाँ नहीं, हम मुरैना कहेंगे प्रोग्राम, मुरैना कर लेंगे हम तो प्रोग्राम करने में सक्षम है। जब हमारे बड़े भाई दिल्ली कर सकते हैं, दिल्ली में बुला सकते हैं 1 लाख आदमी, तो वो यहाँ नहीं बुला सकते क्या? ये तो हमारा चंबल बहुजनों का हाँ गढ़ है, जहाँ नहीं है भीड़ आएगी तो भीड़ की ही तो बिल्कुल छोड़ देंगे। भीड़ तो सोच नहीं रही कितने लोग आ सकते हैं। देखिए, इसका आंकलन तो आपको कल अच्छे से मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि भीड़ आने के लिए तो पूरे देश से आने की संभावना है। हर आदमी कह रहा है आने के लिए, हर आदमी दौड़ रहा है, फ़ोन कर रहे हैं, हर जिले से, हर प्रदेश से फ़ोन आ रहा है कि भाई साहब हम भी आ रहे हैं, भाई साहब हम भी आ रहे हैं। तो आकलन तो कल इसका क्लियर हो जाएगा आपको कि कितनी भीड़ आएगी। तो ये भीम आर्मी के लोग थे, इसी ग्राउंड को ये चेक करने के लिए आए थे। और साथ ही हम आपको बता दें, ये बड़ा ग्राउंड है, यहाँ अम्बेडकर महापंचायत होगी, जिसमें भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी पहुँचेंगे। साथ ही आपको बता दें, जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं वो रेलवे स्टेशन से निरावली की तरफ यानी मुरैना की तरफ आना है, और जो लोग राजस्थान यानी उत्तर प्रदेश, आगरा, दिल्ली से आ रहे हैं वो मुरैना, धौलपुर होते हुए इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस खबर के माध्यम से सब समझ गए होंगे कि वहाँ पे किस तरीके से ग्राउंड की तैयारी चल रही है और वहाँ पे चंद्रशेखर जी किस टाइम पहुँचेंगे, क्योंकि आज है 11 जून
और क्या वहाँ पे महारैली होगी या महाआंदोलन, जो भी आपको इस खबर के माध्यम से देखने को मिलेगा। और दोस्तों ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फिर दोस्तों मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। तक साथियों क्रांति जय भीम, नमो बुद्धाय।